राघव चड्ढा ने आखिर किसको धोखा दिया है? क्या पार्टी को दिया या खुद को दिया है? ये बड़ा सवाल इसलिए आ गया है क्योंकि आज राजनीति से लोगों का विश्वास उठने लगा है। जिस तरीके का कदम उन्होंने उठाया है आज़ाद भारत के इतिहास में किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। इस वक्त कैमरे पर जिस लड़की को आप देख रहे हैं वो सीनियर जर्नलिस्ट भी है और आम आदमी पार्टी को अच्छा से उन्होंने कवर किया है, तो वो जानती भी हैं कि आखिर कौन ऐसी मजबूरी थी राघव चड्ढा की जिसकी वजह से उन्होंने जो है अचानक से पाला पलट लिया और आज बीजेपी में चले गए। जून जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा दिल्ली आपने कवर किया, आम आदमी पार्टी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये अचानक से इतना बड़ा धोखा, इतना फरेब कैसे हो गया? बंदर को जो अदरक मिल जाते हैं ना तो ऐसे ही उछलने लग जाते हैं। ये बंदा वो इंसान है जिनको आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। वो कह रहे कि मैं अपनी जवानी का 15 साल दे दिया है। 15 साल अगर आपने दिया है ना तो आपको भी खाली हाथ नहीं रखा। अगर आज आप परिणीति चोपड़ा जैसे एक्ट्रेस के साथ अगर शादी कर पाए ना तो ये भी केजरीवाल का ही देन है। केजरीवाल ने उनको क्या कुछ नहीं दिया बताइए ना। वो कह रहे 15 साल मैंने दे दिया, तो 15 साल के बदले में तो आपको उन्होंने विधायक बनाया, आपको उन्होंने सांसद बनाया, पार्टी का प्रवक्ता बनाया, उसके बाद भी आप पंजाब के अंदर भी आप अपना दबदबा बना के रख रहे थे। तो ये किसकी वजह से हो पाए? आप जो व्यक्ति कल को कुछ भी नहीं था, वो कहते थे मैं सर्टन अकाउंट थे, तो अकाउंट ऐसा तो 200 पड़े हुए हैं, बतेरे हैं, तो उसमें से तो आपका भी गिनती है। अगर आज देश के अंदर किसी राजनेता की लिस्ट में आम आदमी पार्टी की उसमें टॉप लिस्ट में तो थे आपको आम आदमी पार्टी ने तो खाली तो नहीं छोड़ा। अगर आपको कुछ नहीं देता तो हम मानते कि आप पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन आपको सब कुछ देने की बात अगर पार्टी छोड़ के आप गए हैं तो आप धोखेबाज हैं, आप सचमुच में गद्दार हैं। आज आप कह रहे हैं कि मेरे साथ जो है 6 सांसद और भी गए हैं, तो क्या 6 सांसद गलत हो सकते हैं? कोई गलत और सही का बात नहीं है, बात है आइडियोलॉजी का, बात है कि आपने किस तरीके से पीछे से चोरा भोंका है। अब बात है कि आप जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जो है बीजेपी के अंदर कोई ऐसा शख्स पैदा ही नहीं हुआ कि जो हमें खरीद सके, ऐसा कोई नोट नहीं बनी जो बीजेपी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल और मुझे खरीद पाए। तो क्या ऐसा नोट बनकर तैयार हो गए जो आज चले गए बीजेपी के अंदर? आप बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलते थे? उन्होंने ये ऐसे बोला था कि इस तरफ से जो है ये जो है बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इस तरफ से डालते हैं उस तरफ से साफ हो जाते, बिना डिटर्जेंट से साफ होता है। वीडियो है अभी भी। तो आप इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते थे और उसके बाद आज आप जाके बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद आम आदमी पार्टी के बारे में आप कमियां निकाल रहे हैं, कमियां आप अभी निकाल रहे हैं, तो उस वक्त आप कहाँ चले गए थे? आप देखें ना, लगातार इनकी प्लानिंग बहुत पहले से था। ये आंख बनाने के नाम से ये लंदन पहुंच गए। लंदन से देखिए जिस वक्त पार्टी को जरूरत थे आपके, आप 15 साल जो गिनवा रहे हैं, आप तो जब ये पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता जेल के अंदर चले गए थे, आतिश और सौरभ ने जो रोड पे अपने लड़ाई लड़ रहे थे, जिस वक्त पार्टी को आपकी जरूरत है उस वक्त आप कहाँ चले गए थे? आप आंख बनवा रहे थे। 2 साल से आप आंख ही बनवा रहे हैं और उसके बाद आप आके क्या मुद्दा उठाते हैं? समोसे की मुद्दा उठाते हैं। आप मुद्दा जो है 200 रुपए के समोसे, 10 रुपए के समोसे की बात करते हैं आप। तो समोसे कह रही हैं कि मतलब राघव चड्ढा जेल जाने के डर से दरअसल ये कदम उठा। बिल्कुल, जेल जाने की डर और पार्टी का साथ छोड़ने का डर, कुछ तो करा होगा इसीलिए तो डर रहे हैं, नहीं तो कौन डरेगा? क्यों गया है बीजेपी के अंदर? क्या मजबूरी है बीजेपी के अंदर जाने का? क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जो सबको निगल रहे हैं। बीजेपी के अंदर आप देखिए ना, लगातार जो है जिसके साथ गठबंधन में है, नीतीश कुमार जैसे एक शख्सियत जिन्होंने 20 साल से बिहार जैसे राज्य के अंदर मुख्यमंत्री रहा, उनको साइडलाइन कर दिया। आज भी जो है नीतीश कुमार की पार्टी खत्म होने की उसमें ही है, अंतिम सांसें ले रहे हैं। अकाली दल को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर जो है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको दोफाड़ करके बिल्कुल क्या चुनाव चिन्ह से लेकर सब कुछ वो कर दिया है। तो इसीलिए इनके ऊपर कौन भरोसा करते? और आज जो राघव चड्ढा ने जो साबित किया है, ये पूरी तरीके से जो है राजनीति से विश्वास हटा दिया है। मुझे तो विश्वास नहीं है, मैं कोई अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कोई ऐसा प्रवक्ता नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे बहुत कुछ ही नहीं दिया, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ जितना भी राजनेता मैंने आज तक देखा है उनमें से अरविंद केजरीवाल की पार्टी या उनकी आइडियोलॉजी से मैं इसलिए प्रभावित हूँ, कम से कम हिंदू मुसलमान नहीं करते, कम से कम हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मजात धर्म में उलझाते नहीं है। बेशक उन्होंने जो है
ST SC OBC का कोई सांसद नहीं बना, ये उनका गलती है, क्योंकि वो जो है भगत सिंह और क्या अंबेडकर जी का फोटो लेके चलते हैं, लेकिन ST SC OBC का इन्होंने सांसद नहीं बना। ये अरविंद केजरीवाल का भूल है, जो मुझे लगता है, और जो मैं इसीलिए उनसे प्रभावित हूँ, क्योंकि वो जो है हॉस्पिटल की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो बुनियादी जरूरत है। मेरे हाथ में कुछ दिन पहले प्लास्टर चढ़ी हुई थी और मैं दिखा रही थी सरकारी हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरी MLC था। आप ये बताइए कि मुझे पता है कि इसको दिखाने के लिए मैं कितना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गए कि आम इंसान की जो है हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा के ना, आपकी हड्डी जो टूटे हुए हड्डी है ना, वो और टूट जाएगा। इस तरीके की सरकारी व्यवस्था है। और जो प्राइवेट में जाओ, आप 2 मिनट के अंदर आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन पॉकेट में जो है वो खाली हो जाएगा। तो उस व्यवस्था को जिस आदमी ने सही करना चाह रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया था, जिन्होंने जो है बच्चों के लिए स्कूल का व्यवस्था कर दिया था, हैप्पीनेस क्लास की व्यवस्था करे थे। आज बताइए ना, आपका बच्चा जो है स्कूल जाएंगे, वहाँ पर हैप्पीनेस क्लास का व्यवस्था होगा। जो अमेरिका के सबसे बड़ी जो है महिला है, वो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आके हैप्पीनेस क्लास अटेंड कर रहे थे, लेकिन उस इंसान को, ठीक है आप आरोप लगाए, आरोप साबित तो नहीं हुआ ना। उसके बाद ये इंसान बड़े चढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा वो है, ठीक है। उसके बाद आज किस लिए चले गए और 6 सांसदों को ले गए। आज तक पार्टी के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल से विश्वास किया। जो अरविंद केजरीवाल का आंखों का तारा था, पार्टी का कोहिनूर बोलते थे जिसको, वो इंसान ने इतना बड़ा दगा कर दिया ना, दरारें दे दिया और पीछे से चोरा भोग दिया। इसीलिए किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल का मैं गलती मानती हूँ। केजरीवाल जी के ईमानदारी का फायदा उठाया रहेगा, बिल्कुल फायदा उठाया। केजरीवाल जी ने विश्वास नहीं कर पाया, बताए स्वाति मालीवाल के ऊपर विश्वास किया। जो राज्यसभा भेजा, पता नहीं क्या है, सब साइड हो जाते हैं। राज्यसभा में स्वाति मालीवाल गए, बेशक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन तब से बुराई करते रहते हैं। राघव चड्ढा भेजा, राघव चड्ढा तब से 2022 से दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। 2022 से ये गुम हो रखा पूरी तरीके से। आप ये देखिए, फिर उसके बाद इनको देखिए, क्या नाम है इनके साथ, जो अशोक मित्तल, जो राघव चड्ढा की जगह पे डिप्टी वो बनाए थे, स्पीकर बनाए थे, वही जाके शामिल हो गए। ईडी का छापा क्या पड़ गया। तो लगातार जो है पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं। ये पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ी होगा, लेकिन हर पार्टी में रहते हैं। आप राघव चड्ढा सफाई दे रहे हैं बोल के आके कि कोई भी अगर ऑफिस में रहेगा, टॉक्सिक हो जाएगा तो चला जाएगा ना। आप ऑफिस तो नहीं है ना, आप तो जनता का सेवक हो ना। आप सेवा करने आए थे, तो आज क्यों ये सब सफाई दे रहे हैं और ऊपर से फॉलोवर्स खरीद रहे हैं। आप देखिए फॉलोवर्स किस तरीके से गिर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6 सांसद गलत तो नहीं है, तो क्या 24 लाख लोग जो तुम्हें फॉलो करना छोड़ दिया, 24 लाख लोग गलत होगा क्या? अब इस बात को लेकर एक लड़ाई बहस छिड़ गई है, उसको पारिवारिक मामले में। प्रियंका चोपड़ा जी हैं, परिणीति चोपड़ा हैं, उनकी वाइफ हैं, कि भाई उन्होंने बीजेपी में जानबूझकर शामिल कराया है। नवजोत सिद्धू की वाइफ ऐसा कह रही है। आखिर इसकी वजह क्या? मुझे जितना लग रहा है ना, वो सही बोल रही है। जो उनकी वाइफ जो बोल रहे हैं ना कि ये शामिल कर रहे हैं, तो देखिए आइडियोलॉजी जब उन्होंने शादी करी थी तब तो आम आदमी पार्टी का ही था ना। तो प्रियंका चोपड़ा का बात आना, ये परिणीति चोपड़ा का बात आना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। लेकिन ये बात तो सही है कि राघव चड्ढा के ऊपर दबाव है, और राघव चड्ढा जो है लालची इंसान है, ये जो है सुविधावादी इंसान है, जिसकी वजह से ये चले गए हैं। अगर रीढ़ की हड्डी होते ना तो जेल जाना मंजूर करते, पार्टी छोड़ना या जो है पार्टी को धोखा देना मंजूर नहीं होते। राघव चड्ढा के ऊपर मुझे इसीलिए गुस्सा आते हैं, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे उस व्यक्ति के ऊपर, और किस तरीके से पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। नहीं तो ये जो है चॉकलेटी बॉय जो बोलते हैं ना, इनसे शादी करते। परिणीति चोपड़ा इतना बड़ा एक्ट्रेस क्यों शादी करते तुमसे? इसलिए शादी करा ना, इसका काबिल बनाया तुम्हें केजरीवाल ने। तुम्हें तो केजरीवाल का पैर छू के उनका पानी पीना चाहिए इन्हें। केजरीवाल का पैरों का धूल भी बराबर नहीं थे। परिणीति चोपड़ा तो इनको कब के वो कर देते, शादी तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। आप पहुंचे कैसे? इसीलिए तो पहुंच पाए ना। राजेंद्र नगर की सुरक्षित सीट से केजरीवाल ने उनको जिताया, क्योंकि लोकसभा ये हार गए थे। इनका जनाधार है, कोई लोग इनको पसंद करते हैं, ये सोचते हैं मुझे पसंद करते, कोई पसंद नहीं करते। कैसे पसंद करेगा बताइए? पार्टी ने बहुत शोहरत नाम भी दिया। इन धोखेबाजों का इलाज क्या? इनका मैं बोल दूंगी ना, आप पता नहीं मेरे ऊपर भी कुछ हो जाएगा। लठ है इनका इलाज, समझ गए हो? इनका इलाज यही इलाज है। इनको जनता ना, इनको लठ बजाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये राघव चड्ढा तो चड्ढी के लायक भी नहीं बचे, जिस तरीके सही बात है।
तो आप बताइए ना किस तरीके से जनता ने विश्वास करा। जनता ने राघव चड्ढा को पसंद नहीं किया, जनता ने उस आइडियोलॉजी को पसंद किया था जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करता था, जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, जिन्होंने राजनीति को बदलने आए थे। हम उस आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। हम केजरीवाल जी को ऐसे थोड़ी ना वो करते कि केजरीवाल को मैं केजरीवाल की कोई वो रिश्तेदार हूँ क्या, केजरीवाल की पार्टी ने मुझे कुछ दे रखा है। लेकिन मैं उन आइडियोलॉजी से मुझे पसंद आता है कि कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं ना। केजरीवाल एटलीस्ट जो शिक्षा स्वास्थ्य में तो बात करते हैं ना, हिंदू मुसलमान के अंदर लेके आपस में लड़वाने का काम तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी से प्रभावित था, राघव चड्ढा को कौन जानते हैं, कौन पसंद करते हैं उन्हें। आप देखो ना किस तरीके से फॉलोवर्स गिर रहे हैं, फॉलोवर्स खरीद रहे हैं। आप ये रील का नेता और रील के अंदर ही बंद है। आप दोनों एक दूसरे का मिल गए हैं। एक मोदी जी रीलबाज है, ये राघव चड्ढा रीलबाज है। अब मिलकर रील बनाते रहो, देश को बेवकूफ बनाते रहो, और ये लोग मजे करते रहेंगे। लंदन घूम रहे हैं, कभी अमेरिका घूमेंगे, बस करते रहेंगे। यही तो काम है। और क्या करा इन्होंने, अच्छा खासा आम आदमी पार्टी में रह के अच्छा खासा इन्होंने शोहरत हासिल कर दिया। अब बस अब राघव चड्ढा को कौन जानते नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सब के सब जो है ना, कोई भी राजनेता किसी का भी सगा नहीं है। देश जनता का तो बिल्कुल सगा नहीं है। अपने अब देख रहे हैं ना, जो जनता आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, जो जनता नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट देते हैं, जो जनता जो है कांग्रेस को वोट देते हैं, वहां पर कांग्रेस के वोट दिया। मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया ने क्या करा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने तोड़ दिया, बीजेपी ने सरकार बना लिया। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर क्या करा, उद्धव ठाकरे का तोड़ के बीजेपी ने सरकार बना लिया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए ना, बिहार के अंदर नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ा, और आज क्या है, एनडीए की सरकार है। बेशक गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। तो यही तो इनका काम है, अकाली दल को साइड कर दिया। जितना भी सब कुछ निकल जाता है। और राघव चड्ढा का कैरियर आप देखते जाइए, मैं बता रही हूँ। हाहाकार है कि तमाम लोग बहुत नाराज हैं ये चीज़ देखने। एक आखिरी सवाल कि क्या वाकई में ऐसे सांसदों का तुरंत जो है फौरन सदस्यता रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल सदस्यता रद्द होना चाहिए। यही तो पहले बोल रहे थे ना, बिल लेके आने के लिए, गया राम आया राम के लिए बिल लेके आए। आप बताइए क्या करा जाए, इनका इलाज क्या करे। अब जनता को ये बात समझना पड़ेगा। जब जनता ही हम जो बेवकूफ़ समझा हुआ है नेता ने, और बेवकूफ़ बना दिया है हम लोगों को ना, हमें आप बताइए किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई वोट देने जा रहे हैं, लोगों को इस तरीके से बोला जा रहा है हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे किसने बोला हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं है। लेकिन हिंदू हिंदू भाई भाई करके तो तुम लोग तो हिंदुओं का तो ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो। बताइए, आप हिंदू के नाम पे वोट लेते हो, हिंदू का डंडा पड़ रहा है, हिंदुओं का गैस नहीं है, हिंदुओं के पास रोजगार नहीं है, हिंदू की महिला के साथ बलात्कार होते हैं, तब तुम लोग कहाँ चले जाते हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी रद्द होना चाहिए, और इनको जनता को सबक सिखाना चाहिए। पंजाब की जनता को अब समझना पड़ेगा, देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि 10,000 में अगर बिकेंगे, 2500 में अगर बिकेंगे, तो समझिए कि आपका भला नहीं होने वाले, सिर्फ और सिर्फ राजनेता का भला होने वाले। और जो राघव चड्ढा, उनको पूरी तरीके से जो है सुविधावादी है, और एक तरीके से थर्ड क्लास का नेता है ये। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सकते पार्टी बदलने के लिए किसी ने मना तो करा नहीं, लेकिन जो कल तक कह रहे थे वॉशिंग मशीन बीजेपी, जो कल तक बीजेपी के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, जब वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए, ये आपका अधिकार है, आप पार्टी बदल सकते हो। लेकिन जनता ने तो आपको आम आदमी पार्टी को देखते हुए आपको वोट दिया था ना। जनता ने आपको आम आदमी पार्टी को देख के, उन्हीं की आपको विधायकों ने तो आपको सांसद बनाया ना। तो उसके बाद अगर आप पार्टी बदल रहे हैं, और उसके बाद जो है आप तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो पंजाब सरकार अगर एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर, जब पंजाब में 2 एफआईआर हुआ है संदीप पाठक के ऊपर, तो कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से एफआईआर हुआ है। ऐसा तो कोई हुआ नहीं होगा। ये कार्रवाई हुई है तो आज से ठीक 10 दिन पहले क्यों नहीं हुई है, जब पार्टी बदला, सत्ता बदली और जो है माहौल बदला, उसके बाद ही कार्रवाई। क्योंकि बीजेपी और आप में क्या फर्क है? फर्क क्या है, जिस तरीके से बीजेपी साल ढाल कर रहा है, तो इसी तरीके से दूसरे पार्टी भी कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? तो फिर इस तरीके से क्यों पूरा भुला कह रहे हैं? एक बात बता, बीजेपी ने तो सिखाया है, बीजेपी तो कुछ तो सिखा तो रहा है ना, तो वही दूसरा पार्टी कर रहे हैं। जब बीजेपी सिखा रहे हैं ये सारी चीजें, बीजेपी जब बदले के भाव से काम करते हैं, तो उसमें अगर आम आदमी पार्टी अगर एफआईआर करके उनकी पर कार्रवाई कर दे, तो उसमें क्या गलत कर दिया? क्योंकि जो संदीप पाठक है वो बताया जा रहा है, क्योंकि जब ये बड़े बड़े नेता, खुद अरविंद केजरीवाल जब जेल के अंदर थे, तो सरकार को चलाने का जिम्मेदारी जो था वो संदीप पाठक के ऊपर ही था। और अभी जब विधायकों के कनेक्शन राघव चड्ढा के साथ बताया जा रहा है कि 63 विधायक का कनेक्शन है, तो इसीलिए बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा खुद ये काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से संदीप पाठक का कहीं ना कहीं संदीप पाठक का भी हाथ है। तो अगर संदीप पाठक गलत है, उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है?
क्या भगवंत मान जी आप कोई मुहूर्त गिरफ्तारी करने के लिए तो आए थे ना। अभी आपका वीडियो वायरल नहीं हो रहा है? किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कि पंजाब पुलिस जो यहाँ पहुंचे संदीप पाठक के घर, उसके बाद ये किस तरीके से भाग गए। अगर तुम्हारे अंदर इतना ही रीढ़ की हड्डी थे तो चले जाते भाई। अगर एफआईआर हुआ है तो फिर पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते, चले जाते वहां पर। अगर आप लोगों के अंदर इतना लगता है कि तुम लोग बिल्कुल पाक साफ हो, दूध के धुले हुए हो, कुछ भी तुम लोगों ने करा नहीं है, तो एफआईआर के लिए किस लिए डरना। आप चले जाते, पूछताछ होने देते, पूछताछ में पता चलता क्या कुछ होता। तो पूछताछ करने से पहले पंजाब पुलिस आने की बात है, आप भाग गए पूरी तरह। तो जब भागा है तो पता तो चले गया ना कि कुछ ना कुछ दाल में तो काला होगा। और उसके बाद संदीप पाठक ये बता रहे हैं कि वो देश हित के लिए किया है। आज तक उन्होंने कोई ऐसा विरोधी काम करा ही नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है संदीप पाठक के बाद अगला नंबर राघव चड्ढा पर है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि खुद ऐसा एक कानून बनना चाहिए, अगर दल बदल जाते हैं तुरंत ही तो उनको तुरंत सस्पेंड कर दे, तुरंत उनको उस पद से हटा दिया जाए। क्या पद को त्याग दे ये लोग, इस तरीके के कानून होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, जब दल बदल जाते हैं, बदल लेते हैं, तो तुरंत उनका जो है सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब जिताया तो आम आदमी जनता के साथ धोखा है। ये नेता तो अपने हिसाब से पार्टी बदल लेते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से। राघव चड्ढा जो है ये तो अपनी सुविधावादी नेता है। ये एसी रूम में रह के ये सुविधा को फायदा उठाते हुए इनको लगा कि कहीं जेल की रोटी ना खाना पड़े, इसलिए तुरंत ये पार्टी बदल लिया। तो इनके लिए कानून होना चाहिए कि कोई भी नेता हो, चाहे बीजेपी का वोट दो, उसके बाद वो नेता जाके कांग्रेस में मिल जाए, कांग्रेस का नेता चला जाए, कोई भी पार्टी का नेता अगर दल बदल जाते हैं तो तुरंत उनकी जो है सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, आप लोग राघव चड्ढा पर कार्रवाई की बात, संदीप पाठक पर छापेमारी, स्वाति मायवाल को आप लोग जो है गद्दार कह रहे हैं, हरभजन सिंह के घर पर जाकर के आप लोग गद्दार जैसे शब्द लिख रहे हैं, तो ये कहाँ जायज है? इस लोकतंत्र में क्या ये जायज है? लोकतंत्र की बात कह रहे हो? कौन सा लोकतंत्र की बात कह रहे हो आप? जिस लोकतंत्र के अंदर जो है प्रेस का फ्रीडम नहीं है, जिस लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछ नहीं सकते, जिस लोकतंत्र को जो जनाधार ने जिसको सिलेक्ट करके भेजते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसको बना विधानसभा के अंदर भेजते हैं, जिसका सरकार बनाते हैं, और उसके बाद उस जनाधार को तार तार कर देते हैं। जब ये लोग डायरेक्ट नहीं जीत सके तो ये लोग पीछे की दरवाजे से आने का काम करते हैं, विधायकों को खरीद लेते हैं, विधायकों के ऊपर दबाव बनाते हैं, ईडी सीबीआई का दबाव बनाते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पर लोकतंत्र बचा हुआ है। हम लोग तो लोकतंत्र का दुहाई देते हैं, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं। क्या ये लोग करते हैं? अगर ये लोग सचमुच में संविधान को मानने वाले लोग होते तो संविधान की पद में बैठे हुए तमाम नेता जो कहते हैं कि 80 और 20 की बात करते हैं, तो तमाम नेता हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, क्या संविधान इसका इजाजत देते हैं क्या? तो आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि लोकतंत्र की बात हम लोग कहते हैं, या लोकतंत्र की हत्या नहीं है। क्या लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये लोगों ने क्या करा? इन्होंने तो पूरी तरीके से जो है जनाधार को कुचल दिया है। ये पूरी तरीके से जनता ने जिसको सिलेक्ट करके भेजा उनको पूरी तरीके से जो है कुचलने का काम ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं सचमुच में जनाधार है। कहां से लग रहा है कि इनके अंदर ये चीज है? इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये पूरी तरीके से जो है, जो बीजेपी में शामिल हो चुका है, उन नेताओं को सदस्यता रद्द होना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और इसीलिए हो रहा था क्योंकि हम लोग उस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। हम लोग आम इंसान जो है इनको अगर पसंद कर रहे थे ना, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से हम लोग उन नेताओं को पसंद करते हैं। इनके अंदर क्या है? राघव चड्ढा के अंदर क्या है? क्या इनके अंदर खासियत है जो हम इनको ताकते रहे, इनका शकल देखते रहे? क्या इनका शकल देख के इनको ताकते रहे? या क्या है इनके अंदर ऐसा क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इनको पसंद करें? हम उस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करते हैं, जनता हित की बात करते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाएंगे ना, आपका औकात पता चल जाएगा, आप किस औकात की इंसान हो। आप चले जाइए सरकारी स्कूल के अंदर, बच्चे का एडमिशन के टाइमिंग में आपको पता चलेगा कि आपका क्या औकात है। आज हॉस्पिटल का हालत बेहाल है। अगर कोई पार्टी हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं, कोई पार्टी स्कूल बनाने की बात करते हैं, कोई पार्टी आपके बच्चों को हैप्पीनेस क्लास खुश रखने की बात करता है, तो उसमें गलत क्या है? हम उस आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। सवाल ये, अगर राघव चड्ढा गलत है तो सलाखों के पीछे होना चाहिए ना ऐसे इंसान। इस देश के अंदर बलात्कारी भी खुलेआम घूम रहे हैं, और आप कह रहे राघव चड्ढा कौन लेकर जाएगा? राघव चड्ढा का आपका तो क्या है? बलात्कारी, इस देश के अंदर बलात्कारी जो है वो खुलेआम पैरोल लेके घूमते रहते हैं और वीवीआईपी दर्शन भी कर लेते हैं। और आप राघव चड्ढा की बात करते हैं, इस पार्टी के में जाके वो मिले हैं, वो पार्टी का तो लाडला बन गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ ये पार्टी देने वाले हैं। तो अब राघव चड्ढा जो है वो उस पार्टी में मिलने के बाद आपको लगता है कि इसमें कोई कार्रवाई होगा? इसमें कौन कार्रवाई कर देगा? बीजेपी तो चाहते थे कि आके मिल जाए, तो इसलिए तो ये जाके मिल गए हैं। अब बीजेपी जो है, जस्ट केजरीवाल का आंखों का तारा था, जो कोहिनूर थे,
उसको तो पूरी तरीके से राघव चड्ढा ने पूरी तरीके से खत्म कर दी। जून मैम, सवाल ये निकल कर के आ रहा है, आप राघव चड्ढा ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, माहौल वो ठीक नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के देख लीजिए तो वो जब तक सही थे, जब तक ईमानदार थे, तब तक तो उनके साथ थे तमाम सांसद। इसका मतलब उन्होंने राह बदला तो सांसदों ने भी अपना रास्ता बदल लिया। अच्छा, ईमानदार थे, लेकिन राघव चड्ढा पाक साफ थे। आपने देख क्या है, राघव चड्ढा पूरा जो है हीरे के कोयला की खान से हीरा बन के निकले। राघव चड्ढा जो है ना, आज परिणीति चोपड़ा को लेके घूम रहे हैं ना, वो भी औकात बनाने वाले अरविंद केजरीवाल ही थे। वो इसी वजह से तो उस औकात में जाके खड़े हो गए जिसकी वजह से एक्ट्रेस उसके साथ शादी करी, नहीं तो किस खेत की मूली था बताइए ना। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं, उसका जो है वो अभी ये पार्टी भ्रष्टाचार, कौन सा पार्टी ऐसा दूध का धुला हुआ है जो भ्रष्टाचार नहीं करा बताइए ना। ऐसा कोई देश के अंदर पार्टी है या कोई ऐसा नेता है जिसके अंदर आरोप नहीं लगे हुए? पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है? मैंने नहीं बोला भ्रष्टाचारी, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, साबित नहीं हुआ अभी तक, कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है अभी। लेकिन राघव चड्ढा मामलों में कहा जाता है, जो कभी प्रियंका चोपड़ा का नाम आ जाता है सामने, जो कहीं पीछे से उनका कहीं ना कहीं सोर्स था पलटने में, परिणीति चोपड़ा का नाम आता है उनकी वाइफ का, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए कितने भरद्वाज जो है लगातार इन मामलों को, देखिए वो नेता क्या बोल रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन आम जनता को हमें ये दिखाई देते हैं कि राघव चड्ढा जो है शादी से पहले उनकी रवैया कुछ अलग थे, शादी के बाद उनकी रवैया कुछ अलग हो गए। जब शादी करे तब तक तो वो ठीक थे, उसके बाद ही अलग हो गए, उनका पर्सनल मैटर है, उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, यानी कि जब से आम आदमी पार्टी का नेता जेल के अंदर गया है, तब से इनकी रवैया अलग हो चुके हैं, जिससे पता चलता है कि राघव चड्ढा तब से बदल है। बस उनको मौका ढूंढ रहे थे कि किसी भी वक्त, कहते हैं ना कि प्यार करने वाले जो होते हैं ना, पहले क्या करते हैं, दूरियां बढ़ाते हैं, डोरी को जो है ना, धागे को वो पतला करते हैं और पतला करते, खींचते जाते, पहले तो 10 बार बात करता था, उसके बाद 4 बार बात करेंगे, फिर उसके बाद 2 बार बात करेंगे, फिर उसके बाद दिन भर बात ही नहीं करेंगे। यानी कि जो है उस डोरी को लूज करते हैं, उसके बाद तोड़ने में तो पता नहीं चलता। तो वही चीज राघव चड्ढा ने किया कि पहले आम आदमी पार्टी से दूरियां बनाए, धीरे धीरे दूरियां बनाए, उनके मुद्दे को नहीं बोला, धीरे धीरे लास्ट में जाके पता चलेगा कि ये सचमुच में जो है गद्दार निकल गए हैं। उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है क्या पार्टी बदलने के बाद से, वो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से आम आदमी पार्टी बदली है, जब से उनका नाम भ्रष्टाचार में आया है, केजरीवाल जी लगातार पहले एक शीश महल बनाया था और अब उनका दूसरा शीश महल बन रहा है, और इसका बदला पंजाब की जनता लेगी जो इस बार बदलने के मूड में है। अच्छा, को राघव चड्ढा बनने वाले हैं मुख्यमंत्री? राघव चड्ढा सपना देखते रहे, दिन में तारा देखना बंद करिए आप। आपको कोई पंजाब के लोग नहीं पसंद करते। आप उस पार्टी में जाके मिल गए हैं जो पार्टी पंजाब के नेताओं को क्या बोला था, खालिस्तानी। अगर किसान आवाज उठाते तो उनको खालिस्तानी बोलते हैं, अगर युवा आवाज उठाते तो उनको क्या बोलते हैं कि ये लोग बेरोजगार है, इनके पास कोई, ये लोगों का काम नहीं।